जेईई मेंस से स्टूडेंट जितने भी बिहार इंजीनियरिंग में काउंसलिंग करना चाहते थे उन सभी के लिए काउंसलिंग डेट अब जारी होने वाला है। हाँ, अब इंतजार की घड़ी खत्म होने वाला है, तो यह वीडियो पूरे लास्ट तक देखना है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप काउंसलिंग करोगे बेस्ट, उसके बाद पेमेंट कितना आपका लगेगा, स्टेप बाय स्टेप कैसे काउंसलिंग का प्रोसेस होगा, और लास्ट बात डिस्कस करने वाला हूँ कि इम्पोर्टेंट डेट क्या होने वाला है काउंसलिंग का, यानी कि कब से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो वीडियो को पूरे दोस्त में शेयर कर दो और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी ऑन कर लो। देख रहे हो ये 2024 का सेम नोटिस 2025 में आने वाला है। और यह नोटिस कब तक आ जाएगा, तो आपका यह नोटिस 15 तारीख के अप्रॉक्स में आ जाएगा, मई में। अब 15 मई के पहले आपका यह नोटिस देखने को मिलेगा बीसीसी के वेबसाइट पर, ठीक है। तो यह नोटिस में मैं बताऊंगा कि आपका स्टेप क्या होने वाला है। तो स्टेप पहले समझने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन स्टेप बाय स्टेप करनी है, जिसमें आपका मोबाइल नंबर की आवश्यकता पड़ेगा और ईमेल आईडी की आवश्यकता पड़ेगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको क्रिएट होता है यूजीईएसी का आईडी और पासपोर्ट, ठीक है। क्रिएट करने के बाद में दूसरी स्टेप होती है पर्सनल डिटेल, ठीक है। दूसरी स्टेप में करते हैं पर्सनल डिटेल, और पर्सनल डिटेल में ध्यान रखना कि आपको नेम हो गया और उसके बाद फादर्स नेम हो गया और कैटेगरी हो गया, यह सभी सही फिलअप करना, क्योंकि एडिट तो करने का ऑप्शन मिलेगा, उस दिन सर्वर लो चलता है। अगर गलती कर देते हो तो तुम्हारा आगे चल के एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो यह सारे पर्सनल डिटेल को फिलअप करना जो एडमिट कार्ड पे होगा वही। चलो, यह फिलअप करने के बाद में पर्सनल स्टेप को फिलअप करने के बाद में नेक्स्ट बात करते हैं। थर्ड स्टेप आता है आपका एजुकेशन इन्फॉर्मेशन। एजुकेशन इन्फॉर्मेशन आपने मार्कशीट को देखकर फिलअप करना। बहुत कोई गलती फिलअप करते हैं और जिसके पछतावा होता है उनको अच्छे रैंक होने के बाद भी एडमिशन नहीं हो पाता है। उसके बाद में आप एजुकेशन इन्फॉर्मेशन देने के बाद में एक ऑप्शन आता है प्रीव्यू का। हाँ, 5वां स्टेप आता है प्रीव्यू का। तो प्रीव्यू ले सकते हो, और प्रीव्यू में अगर कोई भी मिस्टेक आपको दिख रही है तो बैक टू होम करेंगे। हाँ, बैक टू होम करेंगे, और जहाँ भी मिस्टेक आपको दिखी उसको सही करके सबमिट कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद में लास्ट आपका स्टेप होता है पेमेंट। हाँ, क्या होता है पेमेंट। आपको काउंसलिंग करने के लिए पे करना पड़ेगा पैसा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, भैया पे करूँगा तो क्या वह पैसा रिटर्न आएगा? तो बिल्कुल नहीं आने वाला है। यहाँ क्लियर लिखा हुआ है पेड काउंसलिंग विल नॉट टू बी रिफंडेबल, यानी कि आपका पैसा जो लगेगा काउंसलिंग में वह रिटर्न नहीं आने वाला है। अब देखो पैसा किस चीज़ से पे करोगे। देखो, बीसीसी के स्टूडेंट भी गलती किए हैं, आप यह गलती नहीं करना है। यूजीएसी के स्टूडेंट, इसका सर्वर लो चलता है, तो पेमेंट करना हो तो यूपीआई का यूज करना, ठीक है। आपको यूज करना है, यूपीआई का भी यूज कर सकते हो, नेट बैंकिंग का भी यूज कर सकते हो, डेबिट क्रेडिट दोनों का यूज कर सकते हो। लेकिन मेरा मानो तो आप नेट बैंकिंग का यूज करना। हाँ, नेट बैंकिंग का यूज करना, और उसके बाद में यूपीआई का यूज करना। और जिस फ़ोन से आप कर रहे होगे रजिस्ट्रेशन, उस फ़ोन से पेमेंट मत करना, दूसरे फ़ोन से करना, जिससे आपका पेमेंट नहीं फंसेगा। लेकिन अगर आप उसी फ़ोन से पेमेंट करते हो तो पैसा फंस जाएगा, और जो पैसा वापस भी नहीं आएगा कितना भी ईमेल कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं काउंसलिंग। यह प्रोसेस हो गया। प्रोसेस में आपका फ़ी कितना लगेगा, तो यह फ़ी बता दे। यूआर कैटेगरी हो गया, हाँ यूआर कैटेगरी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, बीसी हो गया, ईबीसी हो गया, इनका 1200 रुपया लगने वाला है। जो नॉट रिफंडेबल है, यानी कि आपको कॉलेज मिले या ना मिले डजन मैटर यार, आपको पैसा वापस नहीं होगा। और वहीं एससी एसटी की बात कर ले और डीक्यू की बात कर ले तो इनका 600 रुपया लगने वाला है। तो यह क्लियर हो गई डाउट। नेक्स्ट बात करते हैं, यह सब होने के बाद में पेमेंट करोगे, उसके बाद 7वां स्टेप आता है पार्ट ए और पार्ट बी डाउनलोड करने का। हाँ, तो जो पेमेंट कर लिए, पेमेंट करोगे, उसके बाद पार्ट ए पार्ट बी डाउनलोड कर लेना, और इसको अपने पास रखना, क्योंकि अगर यह नहीं रहेगा तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। हाँ, एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, तो ये रख लेना। इसके बाद आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी, वो डॉक्यूमेंट वाला वीडियो मैं लाऊंगा, तो वहाँ पे समझ लेना। ऐसे यह पीडीएफ में लिखा हुआ है, अगर आपको चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर या टेलीग्राम पे मैसेज करना, मैं शेयर कर दूँगा। और आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे भी मैसेज करके पर्सनली गाइड ले सकते हो। चलो नेक्स्ट बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट का। तो इम्पोर्टेंट डेट पिछले साल जो था सेम होने वाला है, 2-4 दिन इधर उधर होगा। जो स्टार्टिंग डेट है 15/5/2024 है, तो इस बार हो सके 10 तारीख से स्टार्ट हो जाए, और समाप्त होने की बात कर ले तो 20 तारीख के अप्रॉक्स, हाँ 10 से 20 के बीच में आपका
रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और यह 1 महीना प्रोसेस चलता है। जब भी ये स्टार्ट होगा उससे 1 मंथ तक यह प्रोसेस चलेगा। एडिटिंग का 1 दिन टाइम दिया जाता है। जैसे में 12 से लेकर 13 तक डेट दिया गया है एडिटिंग का, वैसे इस बार भी 1 दिन का टाइम दिया जाएगा। उसमें अगर कोई मिस्टेक हो भी गया है तो आप एडिट कर लोगे, जो आगे चल के अपडेट दूंगा। ठीक है, अगर आप यह फिलअप कर लेते हो या रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो इसके बाद की प्रोसेस आती है मेरिट लिस्ट। हाँ, इसके बाद की प्रोसेस आती है मेरिट लिस्ट। अब मेरिट लिस्ट आपका सबका नाम आएगा, क्यों ना 10% है, आप सभी का नाम आएगा। इसमें रैंक दिखता है, क्या दिखता है? रैंक दिखता है। तो टेंशन मत लो, सारे कोई का नाम आएगा। ठीक है, और सारे कोई का कॉलेज मिल जाएगा। बहुत कम परसेंटाइज जाता है। वीडियो पसंद आया तो सभी लाइक करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और बेस्ट काउंसलिंग का मेथड क्या है, तो बेस्ट काउंसलिंग का मेथड मैं बता दूँ। हाँ, बेस्ट काउंसलिंग का मेथड, तो बेस्ट काउंसलिंग में सबसे पहले आप प्रेफरेंस देंगे, अगर परसेंटाइज बढ़िया है तो ब्रांच को। ठीक है, ब्रांच को। दूसरा कॉलेज को, हाँ कॉलेज को देंगे। ठीक है, और तीसरी बात कर ले तो लोकेशन को देंगे। और चौथी बात कर ले तो अपने परसेंटाइज को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यह 4 चीज़ को अगर फॉलो करते हो तो टॉप कॉलेज मिलेगा और बेस्ट आपका काउंसलिंग होने वाला है। तो सारे दोस्त में शेयर करो। अगर कोई भी क्वेरी बच गया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई 100% मिलेगा। और बार बार बता रहा हूँ, पहली बार आज चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू।